राधे राधे सभी को, आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। हाँ, जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खास है और क्यों है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, अगर हमें आपकी शरण में आना हो, अगर हमें आपको प्राप्त करना हो तो हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में क्या करना चाहिए जो आप हमें जल्दी मिल जाओ। तो ये बात तो हम सबको होगी कि भगवान हमें कैसे जल्दी मिलेंगे, क्योंकि मेरे तो बहुत इच्छा है कि मुझे भगवान से बहुत जल्दी मिलना है भैया, कुछ भी करके बहुत जल्दी मिलना है। तो ये अध्याय उन भक्तों के लिए है कि जो भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान को मिलना चाहते हैं, तो भगवान के शरण में जाना चाहते हैं। तो ये अध्याय उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जो भक्ति को जानना चाहते हैं। तो चलो हम आज बात करते हैं। और जब अर्जुन के विचार आया कि भगवान को जल्दी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आपको प्राप्त करने के लिए हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया कि भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति क्या है। भक्ति यानी कि जो हमें सच्चाई के रास्ते से ले जाकर भगवान तक पहुँचाए, उसे कहते हैं भक्ति। भक्ति के अंदर सब कुछ आ गया, अच्छे कर्म आ गए, अच्छे आचरण आ गए, प्रेम भाव विनम्रता, वो सब भक्ति के गुण हैं। और भक्ति किसको मिलती है, सच्ची बताओ, भक्ति किसको मिलती है? भक्ति उन्हीं इंसान को मिलती है जिसके अंदर से अहंकार का त्याग हो जाता है। जो इंसान मान लेता है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की इच्छा से ही होता है, तभी उनको भक्ति प्राप्त होती है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को वही बताते हैं। मैंने यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नोट किए हुए जो भगवत गीता से हमें जानने चाहिए। तो भगवान को पहचानने का मार्ग क्या है? पहले तो भगवान को पहचानने का मार्ग क्या है, भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? तो भगवान को जानने के लिए ये सबसे सरल रास्ता जो है ना, वो भक्ति ही है। हम भक्ति के बिना ना तो भगवान को जान सकते हैं और ना ही भगवान तक पहुंच सकते हैं। जब हमारे अंदर भक्ति का भाव आएगा, जब हमारे अंदर वो भाव आएगा कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान क्या है, भगवान की योजना क्या है, जब हम भगवान को धीरे 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 जानने लगेंगे ना, तभी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। और वो कैसे जानेंगे? वो जानना सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही है। जब भक्ति हमारे में आती है तभी हमारे अंदर वो भाव प्रकट होते हैं कि भगवान कैसे दिख रहे होंगे, भगवान क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। तो वो भक्ति के बिना तो वो कुछ भी संभव नहीं है। तो कैसे वो हमें करना चाहिए? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप तो क्या है वो हमें जानना चाहिए। तो पहला स्टेप तो है हमारे मन को शांत करना। जब हमारा मन शांत हो जाता है ना, तब हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। पता है, हमारा मन ना ये मोह माया में इतना फंस चुका है कि ना हम भगवान का तो सोचते भी नहीं है। 5 मिनट भी हमने कभी सोचा कि नहीं चलो कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, पर दिन में मैं भगवान के लिए 5 मिनट तो निकालूंगी ही। कभी ऐसा सोचा है हमने? कभी नहीं सोचा। और वो क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारा मन ही शांत नहीं, हमारा मन इतना चंचल है कि किसी भी के भी साथ चला जाता है, कहीं पर घूमने भी चला जाता है, लेकिन भगवान के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाता। इसीलिए तो कहते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है ना, तब हम कोई भी कार्य करते हैं ना, वो कार्य अच्छा ही होता है। और मन शांत करने के लिए भक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। और उसमें भी दूसरा हमें ऑप्शन दिया है, हाँ, भगवान ने, अगर मन भी शांत नहीं हो रहा ना, तो अभ्यास करो। अभ्यास, अभी कहोगे कि अभ्यास क्या करना चाहिए मन शांत करने के लिए? मन को शांत करने के लिए पहले तो हमें अच्छे आचरण करने पड़ेंगे, अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा। तभी जाकर हमारा जो मन है ना, वो शुद्ध होगा। और जब मन शुद्ध होता है तब हम खुद ब खुद भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी तो भगवान ने कहा है कि अभ्यास से मन शांत हो सकता है। और चलो ऐसे ही नहीं कर सकते, हम तो कलयुग के लोग ठहरे, ऐसे ही थोड़ी ना हमारा मन शांत हो जाएगा। तो भगवान ने हमें उसमें भी ऑप्शन दिया है कि अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो?
हमारे शास्त्रों का अभ्यास करो, हमारी पुराने ग्रंथों का अभ्यास करो, जिसके अंदर भगवान क्या है, भगवान ने हमें क्या उपदेश दिए हैं, हमारे जीवन का सार क्या है, वो सब कुछ उसके अंदर छिपा हुआ है। और वो कैसे मिलेगा भैया, वो ऐसे तो नहीं मिलेगा, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तभी तो मैं बार बार कहती हूँ ना कि भगवत गीता का पठन करो, गान करो, लोगों से सुनो, कथा में जाओ, सत्संग सुनो। जैसे जैसे हम ये सब कार्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, वैसे हमारा विचार शुद्ध होता जाता है। और जैसे हमारा विचार शुद्ध होता जाता है, वैसे ही हमारे अंदर मन भी शांत होता है और भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। अभ्यास क्यों ज़रूरी है? अभ्यास इसीलिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि हमारे भगवान जब यहाँ धरती पर आए थे, जब सारी लीलाएं की थी, महाभारत की थी, रामायण की थी, तो उनमें से हमें क्या सीखना है, और हम यहाँ पर मनुष्य अवतार लेकर आए हैं तो हमें कैसे जीवन जीना है। तो अभ्यास हमारे जीवन में ये महत्व देता है कि हमें जानने को मिलता है कि हमें हमारा जीवन कैसे सुरक्षित बनाना है, और हमें हमारा ये जो मनुष्य अवतार मिला है उसका कल्याण कैसे करना है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अभ्यास के मार्ग से ही पता चलता है। और उसमें भी बड़ी अच्छी बात, तीसरा टॉपिक, यानी कि इसमें भी भगवान ने ऑप्शन दिया, अगर आपसे अभ्यास भी नहीं होता, आपसे पढ़ा भी नहीं जाता, आपको सब बोरिंग लगता है, मैं तो किताब विताब नहीं पढ़ती भैया, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब में, तभी उसमें भी भगवान ने हमें ऑप्शन दिया है। क्या दिया है पता है? कर्म करो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, कर्म करो, यानी कि ऐसा कर्म करो, चलो नाम जप नहीं हो रहा, अच्छे कर्म नहीं हो रहे, तो क्या करना चाहिए पता है? अच्छे कर्म हो रहे, अच्छे कर्म तो हो रहे हैं ना, वो करो। नाम जप नहीं हो रहा, भजन संकीर्तन नहीं हो रहा, अभ्यास नहीं हो रहा शास्त्रों का, तो कर्म तो कर सकते हो ना भैया, कि लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों की सेवा करना, अपने बड़े से लोगों का आदर करना, सम्मान करना, बड़े नहीं छोटे लोगों का भी। ना कई लोग तो कहेंगे भैया बड़े लोगों का ही बोला है, छोटे लोगों को तो चल भाई निकल यहाँ से ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबके अंदर एक समान आत्मा है। क्या आपको पता है हमारा जो शरीर है ना वो बड़ा होता है, हमारे अंदर की जो आत्मा है ना वो तो सबकी समान है, ना कोई छोटी है और ना ही कोई बड़ी है। ये जो शरीर है ना उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो एक दिन राख हो जाता है, लेकिन ये जो हमारे अंदर की आत्मा है वो कभी राख नहीं होती। हमारा शरीर, हम जैसे कपड़े बदलते हैं ना वैसे हम हमारे शरीर को बदलते हैं, पर आत्मा वही की वही ही रहती है। इसीलिए सबको समान भाव से हमें देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं ना, अगर तू कुछ भी नहीं कर सकता तो कर्म तो तू कर ही सकता है। अच्छे कर्म करो, लोगों की सेवा करो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सबको समान दृष्टि से देखो। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब एक जैसे ही है। किसी के पास कम पैसे है तो किसी के पास ज़्यादा पैसे है, लेकिन आत्मा सबकी समान है। हम तो ऐसे ही भैया अमीर लोग हुए ना तो उसके आगे तो अच्छे अच्छे नाटक करते हैं कि भैया तुम तो ऐसे, तुम्हारा तो ये ऐसा, तुमने तो ये वो ऐसा। और गरीब लोग जब हमें कोई मिल जाए तो हम तो उसको देखते भी नहीं, धिक्कार कर देते कि भैया दूर हट, तू गरीब है, हम गंदे हो जाएंगे। करते हैं ना ऐसा? क्यों करना? गरीब अमीर कोई कुछ भी नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी वो भक्त ज़्यादा प्रिय है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, उसके अंदर ना तो कोई राग है ना तो कोई भेद है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है, तभी वो मेरा प्रिय भक्त बनता है। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि कर्म हमें इसीलिए करने चाहिए। अगर तुम भक्ति के मार्ग में आकर अगर तुम भक्ति नहीं कर पाते हो, मेरा नाम नहीं ले पाते हो, मेरे मंदिर नहीं आ पाते हो, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, तू कर्म कर, लोगों को खुश कर, ऐसा कर्म कर कि तुम्हारी वजह से कोई और दुखी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा पाप क्या है पता है इस संसार में? कि जब कोई व्यक्ति हमारी वजह से दुखी होता है, जब कोई व्यक्ति गलती से भी हमारी वजह से रो देता है, भैया इसकी कभी माफ़ी नहीं मिलती। कभी किसी के साथ ऐसा मजाक मत करना कि उसका दिल दुख जाए, वो भी एक सबसे बड़ा पाप है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कुछ करो ना सोच समझ के करो,
और अपने चेहरे पर ना हमेशा एक मुस्कान रखो कि सामने वाला आपको देखकर खुश हो जाए। वो भी एक कर्म है। अगर आपकी वजह से कोई खुश होता है ना तो आपको उसका भी एक प्लस पॉइंट मिलता है भैया, कि आपने उस व्यक्ति को खुश कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं ना, पता है हमारे श्री कृष्ण के चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी, हमेशा। उनके जीवन में कितने सारे कष्ट आए थे, कितने, हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, कोई कष्ट का नाम भी नहीं है, फिर भी हम इतने दुखी उदास होते फिरते गिरते पड़ते हैं, है ना। तो हमारे श्री कृष्ण के जीवन में तो कितने दुख थे। वो पैदा भी जेल में हुए, राधा रानी भी उससे बिछड़ गई, द्वारका नगरी भी डूब गई। श्री कृष्ण के जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही था। वो तो भगवान थे ना, वो तो कुछ भी कर सकते थे। फिर भी उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया पता है? कर्म। कर्म हमारे एक ऐसी चीज़ है ना, हम जैसा बोते हैं वैसा हमको मिलता है। तो श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि कर्म आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं एक टाइम के लिए आपको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन कर्म आपको कभी नहीं माफ़ करेंगे। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे कर्म करो, तुम्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा बुरा मिलेगा। सच्ची बताती हूँ, हम जितना बोते हैं ना हमें उतना दुगना ही मिलता है। तो कर्म भी ऐसे करो कि हमें जब वापस मिले ना तो बहुत अच्छा भर भर के मिले। बुरा मत करो। अब किसी को गलती से भी रुला है ना तो हमें डबल रोना पड़ेगा। कर्म को अगर समझ गए कि कर्म क्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कर्म कर नहीं, चलो मैंने आज अच्छा किया, किसी को रुला कर, वो अच्छी बात नहीं है भैया। फिर से वापस आना पड़ेगा खुद को रोने के लिए। इसलिए अच्छे कर्म करो, अपने आप सब कुछ अच्छा होता जाएगा। भक्ति अपने आप मिलेगी। जब जब हम कर्म करेंगे भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती जाएगी, और जो अंदर हमारे अंदर का जो मोह है, लालच है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। और उसमें भी अच्छी बात भगवान ने क्या बोली पता है? अगर ये भी नहीं कर सकते तो कर्मों का त्याग करो। त्याग अर्थात हमने जो कर्म किए उसको भगवान को समर्पित कर दो कि भगवान मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी कुछ किया है आपने ही किया है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक अपना कर्तव्य निभाकर चला जाऊँगा। ना तो मुझे इसका कोई फल चाहिए, ना ही कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए। उसे कहते हैं कर्मों का त्याग। तभी जाकर हम भगवान की भक्ति को समझ पाते हैं और भगवान क्या है वो हम जान पाते हैं। और एक बहुत ही प्यारी सी बात ये भी है कि भगवान के भक्त जो होते हैं उसके गुण क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि हम भगवान के भक्त कैसे होते हैं, हम कैसे बने तो भगवान को पसंद आएंगे हम। तो सच्ची बताओ, भगवान को ना सबसे ज़्यादा जो इंसान पसंद है ना वो है दीन दयालु, जो दयावान है, जो देने में ज़्यादा बिलीव करता है कि नहीं भैया ये मेरे पास ये महंगी चीज़ है तो मैंने किसी को पसंद आ गई कि दीदी मुझे आपकी ये चीज़ दे दो। दयावान दयालु जो होता है ना कि नहीं सब त्याग देता है। उसे पता है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मुझे जो भी छोटी सी चीज़ भी जो भी कुछ है वो सिर्फ भगवान ने दिया है। मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे कर्मों का पश्चाताप करने के लिए आया हूँ, और वो भी मुझे मनुष्य अवतार मिला, वो भी भगवान की कृपा है मुझ पे कि मुझ जैसे मनुष्य को ये मनुष्य अवतार दिया। इतना कठिन अवतार जो देवता भी तरसते हैं इस अवतार के लिए, वो मुझे प्राप्त किया। और वो मुझे प्राप्त तो किया, उसके साथ साथ मुझे भक्ति भी दे दी भैया। इससे बड़ा दीन दयालु कौन हो सकता है? भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को भी वो व्यक्ति पसंद है जो दयावान होता है, जिसके अंदर देने की क्षमता होती है, ना कि लेने की। लेकिन हम तो भैया कलयुग के लोग ठहरे, हमें तो सिर्फ लेना आता है, देना तो हम तो कुछ भी ना दे, एक फूटी कौड़ी भी ना दे, है ना। हम सब में वो गुण तो है ही कि दे तो हम कुछ भी नहीं देंगे, लेना होता तो हम तुरंत ही ले लेंगे। भैया मुफ्त की चीज़ तो किसे नहीं पसंद, सबको पसंद है। तो ऐसे लोग होते हैं कि कलयुग में पता है। अच्छी बात तो ये भी है कि जल्दी लोगों को भक्ति समझ ही नहीं आती। क्यों अच्छी बात है पता है? भक्तों के लिए अच्छी बात इसीलिए है कि नहीं भगवान उनको देखेंगे, सब भक्ति वाले हो जाएंगे। वो तो अच्छी बात है कि सब भक्ति वाले हो जाए। इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है कि भगवान का कीर्तन होगा, सब भक्ति में जाएंगे, सब भक्ति में आएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं कि सबको भक्ति मिले। भक्ति सबको नहीं मिलती, भक्ति उन्हीं को मिलती है जो भगवान का प्रिय होता है।
और मुझे भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है, मुझे भक्ति दे दी, क्योंकि मैं तो उतनी लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे भक्ति दे दी, तो मैं क्या ही मांग सकती हूँ। अगर आपको भी थोड़ा सा भी आप भगवान का नाम ले लेते हो, दिन में 1 मिनट भी भगवान के लिए निकाल देते हो ना, तो वही समझना कि आप भगवान के सबसे प्रिय व्यक्ति हो। क्योंकि कलयुग ऐसा है ना, हमें भक्ति में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। वो कुछ भी करके हमारे आगे आ ही जाएगा, कुछ भी करके हमारे आगे ऐसी योजना कर देगा कि हम भगवान तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। और फिर भी इन सब के बावजूद भी हम 1 मिनट भी भगवान के लिए निकाल लेते हैं, तो वो है भगवान की सबसे बड़ी कृपा। एक बहुत अच्छा भजन है ना कि कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। तो भैया हमारे लाला की कृपा है, तभी हम उसके गुणगान गाते हैं, तभी हम उसका सत्संग करते हैं, और तभी हम उनकी कथाओं में जाते हैं। तो इस कलयुग में भक्ति मिलना, यानी कि हमारे लाला हमें देख रहे हैं भैया, इतनी बड़ी हम पर कृपा है। इसीलिए भगवान की भक्ति को अगर हमें मिलती है तो उसे कभी इग्नोर मत करो। इतनी मिली भैया इस कलयुग में, बहुत बड़ी है, छोटी सी भी मिल जाना बहुत, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, कहाँ से मुझे कहाँ पहुँचा दिया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ठाकुर जी की वजह से ही हुआ है। इसीलिए मैं तो उनसे कभी कुछ मांगना नहीं चाहूँगी कि भैया भगवान ने मुझ पर कृपा डाली और मुझ जैसी मनुष्य को भक्ति प्रदान कर दी, तो और कुछ नहीं मांगना चाहिए। और हम मांगते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख भी और कुछ नहीं है। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो क्या मांगना चाहिए कि भगवान हमें उतनी भक्ति प्रदान कर दो कि जिससे हम आप तक पहुंच जाए, और हमें इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहे तो आप मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार करो। इस संसार में जो भी कुछ चीज़ है ना, हमारे साथ कुछ भी नहीं आने वाला, सब यहाँ पर छूट जाएगा। हमारे मम्मी पापा, हमारी फैमिली, हमारे मित्र, हमारी सखियाँ, सब यहाँ छूट जाएगा। कौन आएगा पता है साथ में? हमारे कर्म ही हमारे साथ आएंगे। तभी तो हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। क्या आएंगे? हमारे कर्म। खाली हाथ तो आए थे, लेकिन जाएंगे हमारे कर्म लेकर। इसीलिए इस संसार से जब हम मुक्त हो, इस संसार में जब हमारा अंतिम श्वास चल रहा हो ना, तब भगवान से यही प्रार्थना करना कि भैया ठाकुर जी आप मुझे लेने आना, क्योंकि आप लेने आओगे ना तभी जाऊंगी। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भक्तों के आगे भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान को आना ही पड़ता है। भक्त उतने ज़िद्दी होते हैं। भक्त ऐसा बनो कि भगवान को आपके लिए इस संसार में आना पड़े, और वो होता है। ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास बहुत है। ऐसे संत हैं जिनके लिए भगवान खुद यहाँ पर आए, जिनके काम करने के लिए भगवान आए, जिनके घर के काम भगवान उनकी रसोई करते थे, उनके घर के काम करते थे, उनके लिए पानी लेने जाते थे। ऐसे ऐसे संत हैं कि जिनके लिए भगवान को इस धरती पर आना पड़ा है। हम इस संतों की बात ज़रूर करेंगे एक दिन, जो हमें टाइम निकाल कर। मैं आपको अलग अलग, मैंने जितने संतों के बारे में जाना है, मैं जिनसे इंस्पायर हुई हूँ, मैं उनके बारे में ज़रूर बताऊँगी कि वो संत कैसे है, कि हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। उन्होंने कितनी परेशानियों को अपने जीवन में आने दिया, और आई तो सही, उसने कभी शिकायत तक नहीं की कि हे भगवान आपने मुझे इतने धर्म संकट में क्यों डाला, जबकि मैं आपका भक्त हूँ। हम तो ऐसा ही करते हैं ना, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो क्या कहते हैं पता है? भगवान मैं तो सुबह शाम आपके मंदिर आती हूँ, फिर भी आप मेरे जीवन में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स लाते हो, कहते हैं ना। अरे वो भक्त नहीं होता। भक्त तो वो होता है कि भगवान जितनी भी परेशानियाँ देनी हो इतनी दो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपको मेरे लिए आना ही पड़ेगा। मुझे फिर किस बात की चिंता, जब मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हो, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आ जाए। जब पूरा का पूरा छलिया मेरे साथ हो, तो फिर ये मोह माया की छल से तो ऐसे निकल जाऊंगी मैं। ऐसे भाव रखना चाहिए हमें भगवान के प्रति। इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, मैं उसके पास तो जाता ही हूँ, लेकिन वो उतना सीमित नहीं है। जो भी व्यक्ति पूजा पाठ के अलावा भी मेरा के लिए कर्म करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, मैं उस पर ध्यान जल्दी देता हूँ।
मतलब भगवान ये समझाते हैं कि भक्ति एक मंदिर तक ही सीमित नहीं है, भजन कीर्तन तक ही सीमित नहीं है। अगर वो तुम नहीं कर सकते तो तुम लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो। लोगों की नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु उन सब के अंदर भगवान है। तो भगवान हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति में हमें क्या करना चाहिए, कि भक्ति में हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। भक्ति करने के लिए हमें कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तुम कर्म करते करते भी भक्ति कर सकते हो, कर्तव्य करते करते भी भक्ति कर सकते हो। अलग जगह पर जाकर नहीं चलो भक्ति करनी है तो इसके लिए मैं चलो क्या बोलते हैं संन्यास ले लूँगी, अरे ऐसा नहीं होता भैया। संसार की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अगर जो कोई व्यक्ति संसार में रहकर भक्ति करता है ना, उससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं है। सबसे कठिन भक्ति भी संसार की भक्ति है और सबसे श्रेष्ठ भक्ति भी संसार में रहकर की जाती है। कैसे की जाती है? लोगों की सेवा कर कर, अपने परिवार का पालन कर कर, उन्हें जो पसंद हो वो चीज़ कर कर। और इसमें पता है संसार की भक्ति में ना भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम 7 बजे मेरे मंदिर में तुम्हें आना ही पड़ेगा। फिर भगवान ने क्या कहा है पता है? अगर तुम्हें दोपहर के 12 बजे भी टाइम मिले ना, तो 12 बजे भी तुम आओगे ना, तब भी मैं तुम्हारा स्वीकार करूँगा। ये होती है भक्ति। भगवान ने कहा कि पहले तुम संसार में अपने परिवार को खुश कर कर, अपने परिवार का कर्म करने के बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हारी भक्ति स्वीकार करूँगा। ये होती है संसार की सर्वश्रेष्ठ भक्ति। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। एक हाथ से काम करते जाओ, 2 हाथ से काम करते जाओ और मुँह से राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलते जाओ। यही है भक्ति। कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो टाइम नहीं मिलता, ये सब बंद कर दीजिए। टाइम सबके पास है, मुंह है ना, मुंह से हम कितनी बुरी बातें कर देते हैं, मुंह से हम कितने लोगों की निंदा कर देते हैं, कितने के बारे में बुरा बुरा बोल देते हैं। तब तो टाइम मिलता है, तब तो आप काम करते करते भी किसी का फ़ोन आया, चलो मम्मी का कॉल आया, मासी का कॉल आया, बुआ का कॉल आया, बोल देते हैं ना सबके, उसने तो ये किया, आज हमारी पड़ोसन ने ये किया, उनके पति के साथ उनका ये झगड़ा हो गया। अरे भैया काहे को इतना बड़ा कर्म अपने सर पर ले रहे हो? अरे जो हुआ हो, उनका घर, उनकी परेशानियाँ, उन्होंने आपको तो आके नहीं बोला ना, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अच्छी बातें करो। अगर बात भी करनी है किसी से तो भक्ति की बात करो, भगवान की बात करो। हमारे ठाकुर जी ने आज क्या खाया, ठाकुर जी आज कैसे दिखते थे, उन्होंने क्या कृपा की। सत्संग करो, भजन करो, ना कि किसी के बारे में बुरा भला बोलो। हमारे लोगों की दिक्कत ही यही है कि हम दूसरों के बारे में बुरा जितना बुलवा लो ना, हम बोल देते हैं, लेकिन अच्छा ना भैया ना, हमें पता है उसमें अच्छा गुण है, फिर भी हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहाँ हमारा अहंकार आ जाता है। और जो भी व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है वो भक्ति के मार्ग को कभी नहीं जान सकता। और भक्ति के मार्ग को वही इंसान जान सकता है जो जानता है कि उसके पास जो भी कुछ चीज़ है, जो भी कुछ यानी कि उसकी बुद्धि, उनकी संपत्ति, उनका धन, उनके पास जो प्रतिष्ठा है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिली है। और वही व्यक्ति अपने अंदर का अहंकार त्याग कर सकता है। और जब वो अहंकार त्याग होता है तभी असली भक्ति का मार्ग शुरू होता है, जिसे हम भक्ति योग कहते हैं। और भक्ति योग हमें ये सिखाता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो हमें भगवान की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। और मन शुद्ध नहीं होता तो हमें अभ्यास करना चाहिए, शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। हम उससे भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उससे भी अगर भगवान प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो हम कर्म कर सकते हैं। कर्म यानी कि लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों के हित में सोचना, पशु पक्षी जीव जंतु सब के बारे में अच्छा सोचना। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो चौथा है कर्मों का त्याग करो, भगवान के ऊपर रखो, क्योंकि भगवान मैं जो भी कर रहा हूँ वो आप पर निर्भर है। फिर देखो हमारे अंदर भक्ति की दीप कैसे प्रज्वलित होता है और हम कैसे धीरे 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 भगवान की ओर खींचे चले जाते हैं। और जब हम भगवान की ओर खींचे चले जाते हैं उसके बाद ये संसार सारो झूठो लागे, साचो सिर्फ मेरो राधा गोविंद लागे, ऐसा हो जाएगा। फिर हमें किसी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और भक्ति योग हमें ये सिखाता है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें कोई भी चीज़ परेशान नहीं करती। परेशान करती है तो सिर्फ एक मोह माया है, बाकी तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो अंदर का अहंकार है ना, उसको सिर्फ निकालना है और वो निकल जाएगा। और जब हमें पता चल जाएगा कि ये सब भगवान की कृपा है, तभी से हम भक्ति की शुरुआत अच्छे मन से, सच्चे मन से कर सकते हैं। इसीलिए अभी तक आपने भी नहीं की हो तो आज ही अपने अंदर का जो भी अहंकार है उसको त्याग करो और भगवान के मार्ग में आगे बढ़ो। और हम सब ऐसे ही भक्ति की बातें करते रहेंगे और भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे और हम भी भगवान तक पहुंचने का रास्ता एक दिन ज़रूर पार कर लेंगे। इसीलिए आपको भी ये अध्याय अच्छा लगे तो अभी इस अध्याय का ज़रूर से पठन करना और आगे भी हम ऐसे ही भगवत गीता के अध्याय लेते रहेंगे और अच्छी अच्छी भक्ति के बारे में बात करेंगे और भक्ति में साथ में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।